कोविड की मार जिन सेक्टरों में पड़ी है उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी है और ऐसी मार पड़ी है कि जब से कोविड आया है लगातार रेस्टोरेंट्स का जो बिजनेस है प्रभावित है, लंबे समय से बंद चल रहा है। अब जबकि खुलना शुरू हुआ है दूसरी वेव के बाद, तो नियम बनाए गए हैं सख्त की वैक्सीनेशन जरूरी है, ना केवल उनके लिए जो खाने आ रहे हैं बल्कि वहाँ जो काम करते हैं उनके लिए भी। पर क्योंकि वैक्सीनेशन की उपलब्धता और वैक्सीन की उपलब्धता सीमित है, ऐसी कड़ी में जो मुंबई में आहार नाम का संगठन है, रेस्टोरेंट्स का होटल का एसोसिएशन है, उसने अपनी तरफ से वैक्सीनेशन की शुरुआत करी है जो कर्मचारी मुंबई के होटल रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। देखिए इसी कड़ी में हो रहा ये कार्यक्रम है कांदिवली इलाके में। ये वैक्सीन लगवाने के लिए होटलों रेस्टोरेंट्स में काम करने जो कर्मचारी जाते हैं वो हैं और लगातार यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। क्यों जरूरत पड़ गई वैक्सीनेशन कराने की संगठन आहार को, बात करने के लिए आहार के अधिकारी हमारे संग हैं। सर क्या जरूरत पड़ गया कि अब संगठन को खुद लगवाना पड़ा गया? सरकारी मशीनरी में कुछ कमी लगी आपको, क्या कारण पड़ा? अभी सरकार में नहीं, जो वैक्सीनेशन का अवेलेबिलिटी चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था कि हम लोग वैक्सीनेशन कराने को कभी से काफ़ी कोशिश कर रहे थे, कभी बंद होता है कभी कुछ ये था। लेकिन फिर ओवरऑल अभी हमारे पास वर्कर्स है, पूरा मुंबई में 5 लाख वर्कर्स हैं। जो अभी रेस्टोरेंट भी कैसा हो गया कि 35% रेस्टोरेंट तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है। अभी जो शुरू हुआ है बहुत कम लोगों में शुरू कर रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि उतना बिजनेस का भी उतना ये नहीं है। तो अभी जितने लोग हैं उनको, जो हमारे 45+ वाले का उनका ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुका है। जितने रेस्टोरेंट वाले थे हम लोगों ने पहले से उनका ये करके ले लिया, अभी डबल वैक्सीनेशन भी हो गया। अभी जो लोग बाहर गए हुए थे, जिनको हमने बाहर से बुलाया, उनको भी, जो गांव से गए थे, गांव में से आए, जो वर्कर सब आए हुए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सब लोग वैक्सीनेशन देने की हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या जो मतलब नंबर ऑफ वैक्सीनेशन है, कुल आहार के संगठन जो है, संगठन में कुल काम करने वाले अगर कर्मचारी मान लिया जाए तो कितने हैं? तैयारी वैक्सीनेशन की कितने की है आपके, और जो इसका खर्चा है वो कैसे करिएगा? ये SRCC हमारे जो हॉस्पिटल डॉक्टर देवी शेट्टी साहब है, उनका एक सपोर्ट है हमको साथ में, उनको लेके सब साथ में उनका एक सपोर्टिंग के साथ ये किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कितनी क्या उपलब्धता है, कितने लोगों को लगाने की तैयारी है, कुल कितने लोग हैं? अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक 20,000 लोगों के लिए अभी टारगेट रखा हुआ है। फिर धीरे धीरे जैसा अवेलेबिलिटी होगा फिर हम संख्या बढ़ाते जाएंगे। अच्छा वैक्सीनेशन को लेकर प्रॉब्लम कैसे आ रही है आपको? अब तो नियम बनाया गया रेस्टोरेंट में अगर एम्प्लॉयज़ को वैक्सीन नहीं लगाए तो रेस्टोरेंट्स को नहीं अलाउ करेंगे चलने के लिए, प्रशासन का ऐसा नियम है। तो वैक्सीन लगे हुए एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास जिनको दोनों वैक्सीन लग गई है? ज़्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी रहा सेकेंड डोज का अभी ये जो 18+ वाले को है, ये मिड ऑफ द जून से शुरुआत किया सरकार ने। अभी आप ऐसे भी पकड़ेंगे तो कोई लॉजिक नहीं बैठेगा ना कि 90 डेज का 84 डेज प्लस 15 डेज का 99 डेज होता है, तो वो हो नहीं पाएगा सेकेंड डोज का। उसमें सरकार को उसमें सोचना पड़ेगा। हम ज़्यादा से लोगों को वैक्सीनेशन का हर एक आदमी को फर्स्ट वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए, वो हमारा कोशिश है। जिसका सेकेंड डोज का, लेकिन समय होना चाहिए ना। हम वो जाते थे भी पोर्टल में अलाउ नहीं करता है सेकेंड डोज का, जब तक 84 डेज पूरा नहीं होता है, वो वाला मामला है। जो यहाँ पे आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, आपकी जगहों पर काम करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर मुंबई में थे कि अब आपने जब बोला है कि वैक्सीन हम लगवा रहे हैं तो जिन जिन जगहों पर गाँवों में गए थे, अपने शहरों में गए थे, वापस आने लगे, कैसे प्रॉब्लम? नहीं, कुछ लोग मुंबई में ही थे, कुछ लोग वो बाहर से जैसे गांव से आए हुए हैं, जहाँ पे वो अलग राज्य से भी आए हुए हैं। ये राज्य के भी लोग हैं, है ना। ऐसे ये राज्य जैसे चिपलून, यहाँ पे भी लोग जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से हम लोग को मंगाया जाता है। तो वो लोग को यहाँ पे वैक्सीनेशन का हम लोग बोल के सेफ वैसे आप देख रहे हैं, पूरा सिस्टमेटिक वे से हम लोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मतलब कोशिश ये है कि अब जो बार बार लॉकडाउन का असर आप लोगों पे पड़ता है, वैक्सीन के पूरे डोज हो जाएं, कोविड की फिर कोई नई लहर आए तो फिर आपको बंद ना करना पड़े, और जो व्यवसाय है बहुत क्षति हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। बहुत बड़ा क्षति है नहीं, इससे उभरने के लिए हमको अभी कई साल लगेगा, ऐसा पोजीशन हुआ है। कुछ रेस्टोरेंट का ऐसा पोजीशन, 35% रेस्टोरेंट तो अभी खुले ही नहीं है। अभी जितने खुले हैं उसमें भी बहुत कम सीमित लोगों में काम चला रहे, ना उतना बिजनेस है, तो और लोगों में भी उतना लोग भी नहीं है हमारे पास। लोग भी एक सीमित लोग हैं, सीमित लोगों में काम करना पड़ रहा है, और बहुत बड़ा मार पड़ा है इसके अंदर, इस लॉकडाउन का। अभी अगला लॉकडाउन तो हम झेल नहीं पाएंगे, इसके लिए पूरा उसको कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सरकार का नीति नियम के साथ जो SOP दिया गया बाकायदे से निभा रहे हैं हम। देखिए SOP निभाना है, वैक्सीन लगवाना है, और खुद आगे बढ़कर आहार अपने जो काम करने वाले कर्मचारी उनको वैक्सीन लगवाना है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि जो वेटिंग एरिया है उसको पार करने के बाद अब ये जो कर्मचारी हैं जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं वो पहुँचते हैं, जो मेडिकल एम्प्लॉयज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया करते हुए। तो लंबे समय से जो इस पूरी प्रक्रिया के चलते, कोविड के चलते लॉस हो रहा था, क्षति हो रही थी, और वैक्सीन के बाद अब जब नियम बना दिए गए SOP में कि वैक्सीन जरूरी है अगर कोई भी तरह का व्यवसाय करना है, रेस्टोरेंट को जुड़ा हुआ, तो उस कड़ी में आहार संगठन खुद आगे बढ़कर आया है और हजारों की तादाद में मुंबई के रेस्टोरेंट में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको वैक्सीन लगवा रहा है।
कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।